अरे चल गई इलाहाबाद नहीं मन मोर कहनवा, चल गई इलाहाबाद नहीं मन मोर कहनवा, कि तोहरा बिना मनवा नहीं लागे लहो सजनवा, कि तोहरा बिना मनवा नहीं लागे लहो सजनवा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परवीन, आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। कैलेंडर के पार्ट नंबर 1 में हम लोग जितने भी कंसेप्ट था उसको देखे थे, डैट मीन्स सिंपल ईयर का जितने भी क्वेश्चन था उसको हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग पार्ट नंबर 2 में जो हमारा होगा लीप वर्ड्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे कि यदि हमारा क्वेश्चन में लीप वर्ड्स आ जा रहा है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम लोग आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मात्र एक ही फार्मूले से पूरा आपका डाइस का क्वेश्चन क्या होगा, सॉरी कैलेंडर का क्वेश्चन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मात्र एक ही उस फार्मूले से, एक फार्मूले से पूरा कैलेंडर को खत्म करना है, तो मतलब उसी फार्मूले से आपका सिंपल भी लगेगा और उसी फार्मूले से आपका लीप वर्ड्स भी लगेगा। तो पार्ट नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे कि पार्ट नंबर 1 में हम लोग देखे थे केवल सिंपल का क्वेश्चन देखे थे, साधारण वर्ड्स का सिंपल क्वेश्चन देखे थे। लेकिन पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 में हम लोग लीप वर्ड्स और कुछ सिंपल का भी देख लेंगे कि जब लीप वर्ड्स होगा तो क्या होगा, जब सिंपल वर्ड्स होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 हम लोग लिख चलेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, मात्र एक ही क्वेश्चन से मैं गारंटी देता हूं कि एक ही क्वेश्चन से आपका पूरा क्या हो, कैलेंडर समाप्त हो जाएगा। चाहे वह लीप वर्ड्स का क्वेश्चन हो, चाहे वह क्या हो, साधारण वर्ड्स का। बातों को ध्यान से समझिएगा, एक ही सूत्र, देखिए वो सूत्र क्या है, आपको हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि हमारा 12 मंथली कोड होता है 0, 3, 36, 14, 62, 50 एंड 35। 12 मंथ का कोड हमारा है। तो आपको बताया गया था हमारा क्या है, सिंपल ईयर, साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का। ठीक है, साधारण वर्ष का है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, लीप वर्ड से क्या होगा, तो आपको बताया था मात्र एक ही फार्मूले होना चाहिए। इसका मतलब एक ही फार्मूले से हम लोग करेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं, तो जब लीप वर्ष होगा इसका मतलब ऐसा वर्ष जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाए, ऐसा वर्ष जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाए या 4 का पूरा भाग चला जाए, क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। तो जब लीप वर्ष होगा तो केवल 2 ही फार्मूले का 2 ही अंक चेंज होगा। एक हमारा क्या होगा, जनवरी का 6 और फरवरी क्या होगा 2। जब लीप वर्ष होगा तो मात्र जो फार्मूला दिया गया है उसका 2 ही अंक चेंज होगा, जनवरी 6 हो जाएगा, फरवरी से क्या होगा 2 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, यानी लीप वर्ष होगा तो केवल 2 ही अंक चेंज होगा, जनवरी 6 फरवरी 2, बाकी सब सेम। तो यहाँ होगा 36, 14, 62, 50 एंड 35 फॉर द लीप ईयर, फॉर द लीप ईयर, लीप वर्ष। ठीक है, आपको क्या देखना है, सेम फार्मूला वही है, फार्मूला आपका वही है, बस आपको क्या देखना है कि यदि क्वेश्चन में वर्ष जो है वो लीप वर्ष है तो जनवरी 6 फरवरी 2 लेना है। अगर हमारा क्वेश्चन में वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो सिर्फ चाहे इससे कम चलाओ चाहे इससे कम चलाओ, दोनों हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर कहा जाए कि 5/7 सन 2000, एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर 5/1 सन 2000, सन 2000 क्वेश्चन में दिया है कि 5वां महीना 1 तारीख सन 2000, 5वां महीना, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, मैं उल्टा बोला हूँ। 5 तारीख पहला महीना सन 2000 यानी 5 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये 2000 जो है वो क्या है, लीप वर्ष है। 2000 क्या हमारा लीप वर्ष है। ठीक है बंधु, ध्यान से देखिएगा, 5 तारीख पहला महीना सन 2000 को कौन सा दिन होगा। तो लोग आपको देखना है कि जो सन 2000 है इसमें 400 का पूरा भाग चला जा रहा है, इसका मतलब सन 2000 जो होगा वह लीप वर्ष होगा। आपको बताया गया है कि जब लीप वर्ष होगा तो जनवरी 6 फरवरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर साधारण में देखो, जनवरी 0 फरवरी 3 है। ठीक है, यदि इसको आप लेके रखोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको क्या करना, बस 2 ही अंक चेंज करना है। आपको ध्यान देना है कि लीप वर्ष है तो उसमें महीना कौन सा है, पहला कि दूसरा। अगर पहला होगा तो 6, दूसरा होगा 2, अगर उसके आगे कोई महीना है भले लीप वर्ष है, भले ही लीप वर्ष होगा 3, 4 मान कुछ भी होगा,
तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठवां महीना साधारण वर्ष की तरह लगेगा। देख लीजिए, क्योंकि हमारा सूत्र में क्या है, यहाँ पर 2 ही कॉमन है। लीप वर्ष के लिए जनवरी 6, फरवरी 2, बाकी सब सेम। इसका मतलब यहाँ पर वर्ष भले ही लीप रहता, अगर यहाँ चौथा महीना रहता या तीसरा महीना रहता तो ऑटोमेटिक क्या रखते हम लोग, साधारण वर्ष वाला कोड रखते, क्योंकि वही कोड है और कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा 5/1/2000। ठीक है, तो आप देखिए लीप वर्ष भी है, पहला महीना भी है। तो आपको बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में क्या हुआ, आज भी देख लीजिएगा कि जब हमारा वर्ष कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हमारा वर्ष जो 2000 हो या 2000 से ऊपर हो तो हम लोग क्या करते हैं, 2 अंक लेते हैं। ठीक है, डॉट 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 2050 तक चले जाइएगा। देखिए ये हमारा क्या होगा, सन 2000 हो क्वेश्चन में या 2000 से ऊपर हो तो हम लोग अंक का क्या लेते हैं, सॉरी सन का क्या लेते हैं, 3 अंक लेते हैं। ठीक है बंधु, आपको माइंड में ध्यान देना है कि यदि जो क्वेश्चन में सन दे रहा है वह 2000 हो या 2000 से ऊपर हो तो हम उस सन का केवल 3 अंक लेते हैं। यदि हमारा जो क्वेश्चन में सन है वह 2000 से नीचे 1998, 1999 कुछ भी है, डाटा डाट कितना 1800, 1700 कुछ भी चले जाइए। ठीक है, तो यदि 2000 से नीचे होगा तो हम लोग अंक 2 लेंगे, 2 अंक लेंगे। यदि सन 2000 से नीचे होगा 2 अंक लेंगे, सन 2000 से ऊपर होगा 3 अंक लेंगे, और जो भी अंक लेंगे उसमें 4 का पूरा पूरा क्या करेंगे, भाग करेंगे। यही आपको पार्ट नंबर 1 कैलेंडर के लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया गया था। पूरा डिटेल में एक बार देख लीजिएगा, जिसको नहीं समझ आ रहा मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसको हम भी यहाँ बता रहे हैं कि यदि क्वेश्चन में सन 2000 हो या 2000 से ऊपर हो तो उस सन का 3 अंक लेंगे। यदि क्वेश्चन में सन 2000 से नीचे होगा, 1998, 97, 1700, 1600, 1800 कुछ भी होगा, हम लोग 2 अंक लेंगे। ठीक है, अब जो अंक लेंगे आपको बताया गया था कि जो भी अंक हम ले रहे हैं, जो भी अंक हम ले रहे हैं उसमें 4 का पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। हम लोग डेसिमल या शेष का मतलब नहीं रखेंगे, दशमलव हमको नहीं ले जाना है। जो भी अंक लेंगे उसमें 4 का पूरा पूरा हम लोग भाग करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, 2000 या 2000 से ऊपर मतलब 2000 है, 3 अंक लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 0 नहीं होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब इसका कितना वैल्यू हो जाएगी, 100। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, 100। देखिए मैंने 100 ले लिया, 3 अंक लिए 100 हो गया। अब जो अंक ले रहे हैं उसमें 4 का पूरा पूरा भाग करना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चाहे 2 अंक लीजिए चाहे 3 अंक लीजिए, उसमें 4 का पूरा पूरा क्या करना है, भाग करना है। चाहे 2 अंक लीजिए चाहे 3 अंक लीजिए, उसमें 4 का पूरा पूरा भाग करना है। दशमलव में या शेष से हमसे मतलब नहीं है। तो देखिए 100 में 4 का पूरा पूरा भाग करेंगे तो 4 दूनी के 8, 2 4 पंजे कितना होगा, 20। ये पूरा पूरा कितना गया, 25 बार। ठीक है, अगर दशमलव भी ज़्यादा दशमलव हम नहीं ले आते, हमको पूरा पूरा भाग से मतलब है, तो पूरा पूरा गया कितना बार, 25 बार। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है लीप वर्ष भी है और पहला महीना भी है। तो आपको बताएगा जब सन हमारा लीप वर्ष हो और पहला या दूसरा महीना होगा तो कोड ऑलरेडी क्या होगा, चेंज होगा। तो पहले महीने के लिए क्या रखेंगे, 6। पहले महीने के लिए क्या रखेंगे, 6। लेकिन देखो अगर ये लीप वर्ष सन नहीं रहता तो पहले महीने के लिए क्या रखते हैं हम लोग, 0। लेकिन ये लीप वर्ष भी है और पहला महीना भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दोनों का कोड चेंज होगा। इसका मतलब पहला महीना का 6। अगर यहाँ लीप वर्ष से दूसरा महीना भी रहता, यहाँ क्या रखते हैं हम लोग, 2 रखते ना। अब यहाँ पर पहले महीना कोड 0 नहीं लेंगे क्योंकि लीप वर्ष है, तो यहाँ पहला महीना कोड हम लोग क्या ले लेंगे, 6। अब देखिए इसमें करने का तरीका क्या होता है, डेट जो तारीख होता है उसको हम लोग सेम उतार देते हैं। तो यहाँ पर तारीख को सेम क्या करेंगे, उतार देंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमको दिन निकालना है। तो पहले क्या करें, सबको ऐड कर दीजिए, 125, 125, 6 हमारा हो जाएगा 131 और 5 हो जाएगा 136। डेट मीन्स टोटल इक्वल जो हमारा आ रहा है 136 आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा हमको दिन निकालना है। क्वेश्चन में पूछा है कि 5 तारीख पहला महीना सन 2000 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो आपको दिन निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको दिन निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक सप्ताह में कितना होता है, 7 दिन होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 7 दिन का कोड भी आपको लेक्चर नंबर 1 में हम आपको डिस्कस किए थे, बताए थे कि देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ पर 0 को हम लोग क्या कहते हैं, संडे या रविवार, 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पतिवार,
ठीक है, एंड 5 को शुक्रवार, डेट इज 6 को शनिवार। ठीक है, तो अब देखिएगा हम बताए हैं कि जो टोटल इक्वल हमारा कितना आ गया 100, 125, 125, 5, 130, 6, 136, टोटल 136 हमारा आया है। अब हमको बताना है कि किस दिन 5 तारीख को कौन सा दिन था, या यह लड़का किस दिन पैदा हुआ था। तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन से अधिक नहीं होता है, तो आपको 7 से इसमें डिवाइड करना होगा। 7 एकम 7, 6 बचा 66, 7 नवा 63, शेष कितना बच गया, शेष बचा हमारा 3। तो देख लीजिए यहाँ के सप्ताह के कोड में 1 को 0 को रविवार, 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, यानी कि इसका आंसर होगा बुधवार। 5 तारीख पहला महीना सन 2000 को क्या आएगा, बुधवार है, बुधवार रहा होगा, तो आंसर हमारा कितना आएगा, बुधवार। 5/1 सन 2000 को बुधवार होगा। ठीक है, मात्र एक ही फार्मूले से आपके चाहे लीप वर्ष होगा, चाहे हमारा क्या होगा, चाहे हमारा साधारण वर्ष होगा, दोनों को दोनों लगेगा। बस आपको माइंड में ही रखना है कि सूत्र हमारा वही रहेगा, बस लीप वर्ष रहे तो जनवरी 6 और फरवरी का 2 चेंज होगा, सूत्र वही रहेगा। बस आपको ध्यान देना कि यदि लीप वर्ष है तो जनवरी हो जाएगा 6 और फरवरी होगा हमारा 2, और सब कोड सेम है। देख लीजिए यहाँ पर जनवरी का 0 था और फरवरी क्या था, 3 था, ये साधारण वर्ष के लिए है। तो 0, 3, 36, 14, 62, 50, 35, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे ही लीप वर्ष हुआ तो वहाँ पर जनवरी 6, फरवरी 2, 36, 14, 62, 50, 35 सब लीप वर्ष। ठीक है, तो जब लीप वर्ष रहेगा तो आपको ध्यान रखना जनवरी 6, फरवरी 2 होगा, और कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसा है, हर क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देगा ये फार्मूला। ठीक है, तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। ठीक है, यदि आपसे कह दे, देखिएगा यहां से यदि आपसे कह दे कि 10/2/2016, ठीक है, 10/2/2016 को कौन सा दिन रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 तारीख दूसरा महीना सन 2000 को कौन सा दिन रहा होगा। तो आपको मालूम है कि हर 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता, सन 2000 लीप सता, 2004 होगा, 2008 होगा, 2012 होगा, 2016 होगा, यानी 2016 हमारा क्या है, लीप वर्ष ना। तो 2016 हमारा लीप वर्ष है। तो आपको क्या ध्यान देना है क्वेश्चन में कि यदि हमारा 16 तो लीप वर्ष हो गया, लेकिन मंथली देखो 2 या 1 है कि नहीं। अगर मंथली 2 या 1 है तो कोड चेंज होगा, अगर मंथली 2 या 1 है तो कोड चेंज होगा, मंथली 2 या 1 नहीं है तो हमारा कोड चेंज नहीं होगा, से हमारा साधारण वर्ष वाला ही लगेगा। तो देखिएगा भले ही लीप वर्ष है, यदि यहाँ पर अगर चौथा महीना देता, तीसरा महीना देता, 5वां महीना देता, तो यहाँ पर कोड हमारा जो इसमें था वही इसमें लगता, साधारण वर्ष वाला लगता। ठीक है, देखो यहाँ पर भले ही लीप वर्ष रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब लीप वर्ष होगा केवल जनवरी फरवरी का कोड चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो लीप वर्ष है, अगर यहाँ तीसरा महीना या चौथा महीना दे देता तो एज ए साधारण वर्ष हमारा जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था वैसे ही सॉल्व होता। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए ये लीप वर्ष है, ये हमारा क्या है, दूसरा महीना है। तो आपको बताया गया कि जब लीप वर्ष होगा तब आपको देखना है कि पहला महीना दिया है कि दूसरा महीना दिया है। अगर पहला महीना दूसरा महीना दिया होगा तो आपको क्या करना होगा, कोड चेंज करना होगा। अगर पहला महीना दूसरा महीना नहीं दिया होगा, सेम साधारण वर्ष का फार्मूला लगाना है। तो देखिए दूसरा महीना दिया, इसका मतलब कोड चेंज होगा, दूसरे महीना कोड कितना होगा, 2। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करिएगा। अब कैसे सॉल्व होगा, तो आपको बेसिक फंडा बताया गया है कि जब क्वेश्चन में सन 2000 हो या 2000 से ऊपर हो तो 3 अंक लेते हैं। तो देखिए मेरा सन क्या है, 2000 है, सॉरी 2016 है, तो 2000 से ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 अंक लेंगे। तो इसका 3 अंक लेंगे, इकाई दहाई सकाई 100 कितना होगा, 16। ठीक है, 116 है। अब इस 116 में हम लोग 4 का पूरा भाग करेंगे, क्योंकि बताया गया था कि चाहे 3 अंक लीजिए चाहे 2 अंक लीजिए, उसमें 4 का पूरा आपको भाग करना है। तो यहाँ से 116 में अब 4 का पूरा भाग करिएगा तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 9 कितना होगा, 36। दैट मीन्स यहाँ कितना बार जा रहा है, 29 बार जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 3 अंक लिए, 3 अंक में 4 का पूरा भाग किए तो 29 बार गया। दशमलव नहीं ले जाना है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि दशमलव में या शेष से मतलब नहीं है, पूरा डिजिबल से मतलब है पूरा कितनी बार भाग जा रहा है। तो 29 बार क्या लिख दिए। अब दूसरे महीना कोड देखिएगा, लीप वर्ष है, दूसरे महीना कोड कितना होगा, 2। अगर साधारण वर्ष रहता दूसरे महीना कोड कितना हो जाता, 3। आपको यही ध्यान देना है कि क्वेश्चन यदि लीप वर्ष है और पहला महीना है कि दूसरा महीना है। यदि पहला महीना होगा तो 6, दूसरा महीना होगा 2,
यदि तीसरा चौथा पांचवा छठवां महीना दिया रहे तो जैसे साधारण वर्ष कर रहे थे वैसे इसको भी करें, क्योंकि बताया गया है कि लीप वर्ष होगा तो केवल 2 ही अंक चेंज होगा, केवल 2 ही अंक चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ लीप वर्ष था इसलिए दूसरे महीना को 2 ले लिए, प्लस डेट को आपको सेम लिख देना है, जितना डेट है उतना ही रखना है आपको। तो 10 तारीख है, 10 तारीख लिख दिए। अब सबको ऐड करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 116, 29, 10 2 12, तो 9 6 15, 15 2 17, 7 कैरी 1, ठीक है, 2 2 4 1 5 1, 157 आ गया। अब हमको क्या करना है, टोटल 157 आया है। ठीक है, टोटल 157 आया है तो हमको दिन निकालना है कि किस दिन था, किस दिन वो बंदा पैदा हुआ जिसका डेट ऑफ बर्थ है, या जिस दिन पूछा जा रहा है कौन सा दिन था। तो आपको एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो टोटल जो आया उसमें 7 से भाग कर दीजिए। तो टोटल मेरा कितना आया है 157, तो 7 से भाग कर दीजिए। तो 7 दूनी के 14, 6 17 हो गया, फिर 7 दूनी के 14, शेष कितना बचा, शेष बच गया हमारा 3। अब देखिएगा 7 से भाग करने पर शेष 3 बचा है, तो उसी 3 को हम लोग कहाँ देखेंगे, सप्ताह के कोड में देखेंगे। तो सप्ताह के कोड में 0 को क्या कहते हैं हम लोग, रविवार, 1 को क्या कहते हैं, सोमवार, 2 को कहते हैं हम लोग मंगलवार, 3 को क्या कहते हैं, बुधवार। इसका मतलब इसका भी आंसर आएगा बुधवार ही। ठीक है, बुधवार। ठीक है, आपको जो 7 से भाग करने पर जो शेष बच रहा है उसको साप्ताहिक कोड में देख लेना है कि 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, और 5 को क्या कहते हैं, 6 को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पति और 5 को शुक्रवार और 6 के शनिवार, 0 को क्या कहता है, रविवार। 6 से ज़्यादा शेष बच ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 7 से भाग करना है तो जब 7 से 7 में भाग करेंगे 1 बचेगा, 6 से ज़्यादा शेष बच ही नहीं सकता, और 6 को शनिवार कहते हैं। ये आपको हमेशा माइंड में अपने रख के चलना है। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन हमारा, इसका भी आंसर कितना आएगा, बुधवार ही आएगा, क्योंकि शेष कितना बचा, 3, 7 दूनी के 14, 17 हो गया, 7 दूनी 14, शेष बचा 3 को बुधवार कहेंगे, इसका भी आंसर कितना आएगा, बुधवार ही आएगा। ठीक है, यदि आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग वीडियो के अंत में देखने के बाद कमेंट में बताइएगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी दिक्कत है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से ये पूछेगा कि यदि इस डेट को ये दिन था तो जो अगला डेट दिया जा रहा है उसके रिलेटेड बताइए कौन सा दिन होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दे, इसको भी रफ कर दे रहे हैं हम लोग, माइंड में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बार बार लिखना नहीं, एक बार आप लोग माइंड में याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से कह दे कि यदि 20/6/2007 को शनिवार है तो 12/7/2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके किताब में रहता है कि एक आपको डेट दे देता है। जैसे मान लीजिए मैंने दिया 20/6/2007 को शनिवार था, तो 12/7/2010 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि वो किताब वाला कह रहा है कि 20/6/2007 को शनिवार है, तो हम उसको चेक करें कि एक्चुअल में शनिवार आ रहा है। अगर एक्चुअल में शनिवार आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो हम लोग कितना उसमें बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। जितना उसमें बढ़ाएंगे उतना ही अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे बढ़ाएंगे। ध्यान समझिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन जो है 20/6/2007 को शनिवार है, वो किताब वाला कह रहा है, लेकिन हम एक बार उसको क्रॉस चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में 20/6/2007 को शनिवार आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा होगा तो सही है, नहीं आ रहा होगा तो कितना आगे कितना पीछे है, जितना आगे पीछे उसमें करेंगे। सेम क्वेश्चन करने के बाद आगे पीछे इसमें भी करना ही होगा, क्योंकि उसी के जरिए हमको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग क्रॉस चेक करते हैं ना। क्रॉस चेक करने के लिए क्या होगा, इसको उठाइए। देखिए अब क्या होगा, जनरल नॉलेज क्या है कि जब हमारा क्वेश्चन का सन 2000 हो या 2000 से ऊपर हो तो 3 अंक लेते हैं, भूलिएगा मत। अब 3 अंक लेते हैं तो 4 का पूरा भाग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2007 है, 2000 से ऊपर तो 3 अंक ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 107 107। इसमें 4 का पूरा भाग कर दीजिएगा, 107 में 4 का भाग करिएगा तो 4 दूनी का हमारा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 2 27, ठीक है, 4 7 28, 4 6 24, 3 शेष बचा। हमसे शेष से मतलब नहीं है, हमसे पूरा भाग से मतलब है 26 आ गया।
अब देखिए महीना 6 है, जो छठे महीना चाहे इसमें ले लो चाहे इसमें ले लो, दोनों सेम होगा। तो 1 2 3 4 5 6 4 1 2 3 4 5 6 4, तो दोनों में चाहे लीप वर्ष देखो चाहे साधारण वर्ष देखो, दोनों में छठवें महीना का कोड सेम आ रहा है। अब आपको डेट को पूरा लिख देना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डेट एज वेल एज पुट, जैसे है वैसे ही रख दो। तो 12 को हम लोग यहाँ कर दिए ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, 107 सबको ऐड कर दिए, 26 12 4 कितना होगा 16, तो यहाँ से 6 6 12 12 7 कितना होगा 19 की 9 कैरी 1, यहाँ होगा 4 1, ठीक है। टोटल आया हमारा कितना 149, सॉरी 149। अब हमको क्या करना है, डेट निकालना है, दिन निकालना है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो आपको 7 से भाग करना होगा, ठीक है। तो 7 दूनी कितना होगा 14, ठीक है। फिर 7 एकल 7 से कितना बच गया, शेष बचा कितना, शेष बचा हमारा 2, ठीक है। तो आप डे या साप्ताहिक कोड में देख लीजिएगा, 0 को रविवार, 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पतिवार, 5 को शुक्रवार और 6 को शनिवार है। तो शेष बच रहा है हमारा कितना, शेष बच रहा है हमारा 2, इसका मतलब कितना है मंगलवार, मंगलवार। तो ठीक है, मंगलवार आया है तो इसमें से कितना जोड़ेंगे कि हमारा क्या है, शनिवार आ जाए। तो देखिए शनिवार हमारा 6 होता है, ठीक है, मंगलवार 2 है, तो 2 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6, 6 को ही शनिवार कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या किए हैं, क्रॉस चेक करने के लिए कि एक्चुअल में वो जो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा था शनिवार, लेकिन एक्चुअल में आ रहा है मंगलवार। तो अब शनिवार कितने दिन में आएगा, तो हम लोग क्या करें, 2 में 4 जोड़ दिए, हमारा 6 आ गया शनिवार। यानी कि हम उस क्वेश्चन में 4 जोड़े हैं। तो जो हमको आंसर बताना है, पूछ रहा है कि 12/7/2010 को कौन सा दिन होगा। तो अब क्या करना है, 12/7/2010 का जो एक्चुअल निकालेंगे उसमें हम क्या करना है, 4 दिन जोड़ देना है, तब जाके आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। क्योंकि इसी के जरिए हमको आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिएगा हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इधर इसको रब कर देना है हम। अब हमको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक कैसे हम करेंगे, तो कल लिए हम लोग क्या मंगलवार था लेकिन एक्चुअल शनिवार को आ रहा था, 4 जोड़ दिए। तो अब क्या करना है, हमको आंसर देना है। तो क्या पूछ रहा था कि 12/7/2010 को कौन सा दिन होगा, तो 12/7/2010, ये भी 2000 से ऊपर है, तो 3 अंक ले लिए कितना हो गया हमारा 10, 3 अंक ले लिए हमारा कितना हो गया 110। अब इसमें 110 में 4 का पूरा भाग कर दीजिएगा, तो 4 दूनी हमारा कितना होगा 8, 3 हो जाएगा, 4 7 कितना होगा 28, 27 बार गया, दशमलव से मतलब नहीं है, तो 27 बार हमारा गया, ठीक है। अब देखिए हमारा 3 अंक लिए, 3 में 4 का पूरा भाग कर दिए। 7वें महीना कोड देखो कितना 6, 7वें महीना कोड देखो मात्र एक ही फार्मूले से पूरा डाइस हमारा, सॉरी पूरा कैलेंडर हमारा खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि चाहे लीप वर्ष होगा चाहे साधारण वर्ष, अगर तो पहला महीना कोड देखना है, दूसरा महीना कोड देखना है, बाकी किसी का नहीं देखना है। तो ये हमारा क्या है 7वां महीना, इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 कर दिए। और डेट को एज वेल एज पुट कर देना जैसे उतना, तो 12 तारीख है 12 तारीख रख देना है, ठीक है। अब सबको काउंट कर लीजिए, तो यहाँ से हमारा होगा 110, 27, 12 6 कितना होगा 18, 8 7 15 की 5 यहाँ से लगा 1 कैरी 1, ठीक है, 4 1 5, ठीक है 1, टोटल आ रहा है 155। अब हमको दिन निकालना है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उस दिन में से कौन सा दिन पड़ेगा। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, उसमें से कौन सा दिन पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा क्या करना है, 7 से भाग कर देना है। तो 155 में 7 से भाग करोगे, 7 दूनी के 14, 1 बचा 7 दूनी के 14, शेष कितना बच गया, शेष बच गया हमारा 1, यानी आ रहा है एक्चुअल कितना, सोमवार, ठीक है। लेकिन उसमें हम लोग क्या जोड़े हैं, उसमें हम लोग जोड़े हैं 4, जिसमें भी जोड़ना पड़ेगा हमको कितना 4, तो शेष में 1 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, इसमें भी 4 जोड़ देंगे कितना हमारा जाएगा शुक्रवार, यानी 5 को कहते हैं शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या होगा, शुक्रवार, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर देना है। आपको जब 2 चीज दिया रहे कि ए दिया है डेट, इस डेट को एक दिन था, तो आपको पहले क्रॉस चेक करना होगा, ठीक है। क्रॉस चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक करने के बाद आप देखिए कि जो कह रहा है एक्चुअल सही है नहीं। तो हम क्या किए, अभी क्रॉस चेक किए थे, वो कह रहा था शनिवार लेकिन आया मंगलवार। तो अब शनिवार कब आएगा, तो मंगलवार में 4 दिन जोड़ दिए, शनिवार आ गया, ठीक है। अब इसमें 4 जोड़े हैं, तो अगले भी क्वेश्चन में हमको 4 ही जोड़ के आंसर देना होगा, क्योंकि वैसा ही पूछा ही है वो, ठीक है। तो कह रहा है 12/7/2010 को कौन सा दिन होगा, तो 2010 है, 2000 से ऊपर है, तो 3 अंक ले लिए 110 हो गया। अब इसमें जो 3 अंक लिए चाहे 2 अंक लिए, मैं बार बार बोला हूँ, चाहे 2 अंक लीजिए चाहे 3 अंक लीजिए,
4 का पूरा पूरा भाग करना है, दशमलव में नहीं करना है। तो 110 में 4 का पूरा पूरा भाग 27 बार गया। अब यहाँ पर मंथली का कोड रखना है, 7वां महीना कोड कितना होगा 6, चाहे 6 जहाँ देख लीजिए तो 6 प्लस डेट को एज वेल एज वैसे ही रखना है, डेट को हमेशा मुझे वैसे ही रखना है। तो 12 वहाँ पर 12 यहाँ पर। अब सबको काउंट कर दीजिए तो 110, 27 और 12 6 18, 8 7 15 कैरी 1, 4 1 5 और यहाँ क्या हो गई 155 आ रहा है। अब वही 155 आ रहा है तो हमको बताना है कि सप्ताह में 7 दिन में से कौन सा दिन पड़ेगा उस दिन। तो 7 से भाग कर दिए, शेष बचा 1, यानी एक्चुअल आ रहा था हमारा कितना सोमवार। लेकिन अगले क्वेश्चन में जो हम देखे हैं उसमें हम लोग क्या किए हैं 4 जोड़े हैं, तो यहाँ भी 4 जोड़ेंगे तो 1 और 4 5 और 5 को कहते हैं शुक्रवार, और शुक्रवार इसका राइट आंसर होगा। शुक्रवार क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, ठीक है। यदि आज का डेट लीजिए, आज जो हमारा डेट है वो है 13/1/2021। ठीक है, आज का डेट है हमारा 13/1/2021। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 13/1/2021 को शुक्रवार है। 13/1/2021 को शुक्रवार है, तो 15/5/2021 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी चेक करिएगा कि ये कह रहा है 13/1/2021 को शुक्रवार है, तो क्या एक्चुअल में शुक्रवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एक्चुअल में नहीं आ रहा होगा तो कितना आगे पीछे है। ठीक है, तो जितना ही आगे पीछे इसमें करेंगे उतना ही आगे पीछे हमको वहां भी करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं देख लीजिए। तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको बेसिक बताए थे कि जो हमारा सन 2000 हो या 2000 से ऊपर हो तो 3 अंक लेते हैं। देखिए 2021 2000 से ऊपर है तो हमारा क्या होगा 3 अंक हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा 100 कितना होगा 121, 100 कितना होगा 21। अब आपको बताया गया है कि चाहे आप 2 अंक लीजिए चाहे 3 अंक लीजिए, उसमें 4 का पूरा पूरा भाग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 121 में 4 का पूरा पूरा भाग करेंगे तो 4 3 कितना होगा 12, 30 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ शेष एक बार कोई मतलब नहीं है, 30 बार। अब देखिएगा पहले महीना का कोड यहाँ पर 2021 लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो हमको साधारण वर्ष में जाना है। यह पहले महीना कोड कितना होगा 0। यही अगर हमारा 2020 होता तो पहले महीना कोड हम 6 लेते, क्योंकि 2020 जो हमारा लीप वर्ष है, लेकिन 2021 हमारा साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर हम पहले महीना कोड क्या लेंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पर डेट को एज वेल एज वैसे रखना है, डेट सेम उतार देना है। 13 तारीख है तो 13 तारीख यहाँ पर आपको लिख देना होगा। अब टोटल आप जोड़िएगा 121, 30 और 13 तो कितना होगा 4। ठीक है, 3 3 होगा 6 1, टोटल आ रहा है 164। तो आपको दिन निकालने के लिए 7 से क्या करना होगा भाग करना होगा। तो 164 में आपको 7 से भाग करना, 7 दूनी के 14, 24 हो गया, 7 त्रिके 21, शेष कितना बचा 3। यानी एक्चुअल में कितना आ रहा है बुधवार। 3 को हम लोग क्या कहते हैं बुधवार। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इस डेट को हम एक्चुअल दिन निकाले हैं तो आ रहा है बुधवार, लेकिन किताब वाला क्या कर रहा है शुक्रवार होना चाहिए। तो बुधवार आता है 3 और शुक्रवार आता है 5 पर 2 जोड़ दीजिए तो हमारा क्या होगा शुक्रवार आ जाएगा। इसका मतलब है झूठ बोल रहा था। 13/1/2021 को बुधवार है, लेकिन वो कह रहा है शुक्रवार, झूठ बोल रहा है। तो अगला भी क्वेश्चन हमारा उतना ही जोड़ना होगा जितना इसमें जोड़े हैं, उतना ही घटाना होगा जितना इसमें घटाए। तो देखिएगा यहाँ पर एक्चुअल आ रहा था बुधवार, लेकिन वो कह रहा ना शुक्रवार आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बुधवार में 2 दिन जोड़ दिए, हमारा शुक्रवार हो गया। तो उसमें भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसमें भी हम लोग को 2 जोड़ना पड़ेगा। तो पहले इसको निकालें। तो देखिए 2021 क्या है, 2021 जो मेरा है वह 2000 से ऊपर है तो 3 अंक ले लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ जाएगा कई दहाई सैकड़ा 121 प्लस 121 में 4 का पूरा पूरा भाग करेंगे तो यहाँ पर 30 बार जाएगा। प्लस 5वां महीना कोड देख लीजिए तो 1 2 3 4 5 1, 1 2 3 4 5 1, दोनों में 1 1 होगा। अब डेट को पूरा लिख दीजिए तो 121 30 15 कितना होगा 16। तो यहाँ से हमारा कितना होगा 6 1 7। ठीक है, 6 और 1
167 आया है। अब हमको दिन निकालने के लिए क्या करना होगा, 7 से भाग करना होगा। तो 7 से भाग करिए, 7 दूनी कितना आ गया 14, 7 से भाग किए 7 दूनी के 14, फिर 2 बचा 27 हो गया, 7 त्रिक के 21, ठीक है 7 त्रिक कितना हो गया 21, शेष कितना बच गया 21 6 27, 6 बच गया। शनिवार आ रहा है, एक्चुअल क्या आएगा शनिवार, लेकिन यहाँ पर 2 जोड़े हैं तो यहाँ भी 2 जोड़ दीजिएगा। तो शनिवार रविवार सोमवार, इसका मतलब क्या आएगा सोमवार आएगा। आंसर क्या होगा सोमवार। जैसे ये कह रहा है वैसे इसको करना है, अगर इसमें जोड़ेगा तो इसमें जोड़ना है, घटाने का तो घटाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बस एक ही सूत्र को ऊपर डिसाइड किया हूँ। डिफरेंट क्या होगा, यदि लीप वर्ष होगा तो जनवरी 6 होगा, फरवरी 2 होगा, लीप वर्ष नहीं होगा धड़ा के जो है सो रख दीजिए। आंसर हमारा क्या आएगा तो सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम लोग यही पे खत्म करते हैं। हाँ, और जाते जाते एक चीज़ कह देंगे, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंचना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगेन।